हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का छठा इकाई यानी कि छठा विषयांक पढ़ेंगे। शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लिया जाता है। हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन के वह पिताश्री हैं। हरिवंश राय बच्चन एक महाकवि माने जाते हैं। राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य घोषित किया था। साथ साथ लेखक की कई रचनाएं जो उसके काव्य के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, उस आत्मकथा का एक अंश हमारे इस विषयांक में लिया गया है। कवि की पहली पत्नी यानी कि हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी जिसका नाम है श्यामा, उन श्यामा के साथ जुड़ी हुई कई घटना, कई स्मृतियाँ लेखक ने अपनी आत्मकथा में लिखी हुई है। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति जिस अनुभूतियाँ पाई उसे इस विषयांक में, इस आत्मकथा में चर्चित की है। यहाँ पर उसका एक अंश लिया गया है। शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। श्यामा यानी हरिवंश राय जी की पहली पत्नी। हरिवंश राय जी कहते हैं कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यानी कि हरिवंश राय बुखार से पीड़ित थे, उसे क्षय रोग हुआ था और श्यामा उसकी पत्नी तन मन से उसकी सेवा शुश्रूषा करती थी। यहाँ तक कि हरिवंश राय बच्चन की बीमारी चली गई और श्यामा बीमार पड़ गई। यहाँ तक कि जिस दिन हरिवंश राय बच्चन अच्छे हुए, बीमारी से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने चारपाई पर लेटकर अंतिम सांस ली, यानी कि तब तक वह अपनी शैया पर से उठ नहीं पाई। हरिवंश राय को इस बात का दर्द रहा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यानी कि मैं बीमार था पर श्यामा ने मेरी बीमारी ले ली और वह चल बसी। उस यादों को, उन स्मृतियों को अपनी आत्मकथा में चित्रित किया है लेखक ने। लेखक का कहना है कि मैं अपनी बीमारी से डरने वालों में से न था और कभी यह मानता नहीं था कि बुखार आने पर या छोटी सी कोई छोटी मोटी बीमारी पर आ जाए और हम चारपाई पर लेट जाए। लेखक कहते हैं कि मैंने कभी कहीं पर गांधी जी के द्वारा लिखे हुए लेख को पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है और गांधी जी का मानना था कि बीमार होना अपराध है और उन अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमें शरीर मिला है तो उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और गांधी जी के इस कथन से लेखक सहमत थे। वे इस अपराध को दंडनीय भी मानते हैं और इसलिए अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे और इन बीमारियों में भी वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद भी वे स्कूल में जाते थे, पढ़ाते थे, लिखते थे, ट्यूशन और लेखन कार्य करते रहते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था, क्योंकि लेखक यह मानते थे कि शरीर को बीमार होना अपराध है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए और इसलिए जब भी कोई बीमार जो कुछ
छोटी सी बीमारी आ जाती थी, बुखार आ जाता था, तो वो और काम करते थे, अपने शरीर से और भी काम लेते थे, उसकी कोई परवाह नहीं करते थे, कभी चारपाई पर लेट न जाते थे, क्योंकि अपराध यानी कि बीमार शरीर को वह दंड देना चाहते थे और उससे और काम लेते थे। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी थी, तो बच्चन जी ने भी उससे दृष्टांत लेकर अपनी दो चट्टानें यानी कि कहानी है दो चट्टानें बीमारी में पड़े पड़े ही लिखी और सिद्ध कर दिया कि मार के पीछे भूत भागे, यह कहावत है। पर बच्चन जी ने अपनी तरह से उन कहावत को लिया कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी कि अगर हम काम करते रहेंगे तो बुखार अपने आप भाग जाता है। तो उस कहावत को कि मार के पीछे भूत भागे, बच्चन जी ने सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। एक बार बच्चन जी कहते थे कि श्यामा यानी कि उसकी पत्नी बार बार बीमार पड़ जाती थी, उसे बुखार रहता था और बच्चन जी स्वस्थ थे। श्यामा का ज्वर महीनों तक चलता था, महीनों तक श्यामा का पीछा वो नहीं छोड़ रहा था। एक बार बच्चन जी ने कहा कि श्यामा की बीमारी मैं लेने जा रहा हूँ या मैं श्यामा की बीमारी ले लूँ। बच्चन जी कहते हैं कि शायद उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई हो कि जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, यह बात सच सिद्ध हो गई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ हो गई और उनके पति यानी कि बच्चन जी बीमार हो गए, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। और दूसरी बात, मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराना नहीं चाहते थे, यानी कि इलाज करवाने से टाल रहे थे, दूर भाग रहे थे, क्योंकि पैसे नहीं थे बुखार का इलाज करवाने से, वह दूर भागते थे। पर एक बार श्यामा ने जिद कर दी, ब्रह्मास्त्र चलाया, यानी कि कहा कि आप डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाइए, दिखाइए। बच्चन जी मना कर रहे थे, पर श्यामा ने कहा कि जब तक आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और बच्चन जी को न चाहते हुए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चन जी को क्षय रोग हुआ है, तपेदिक हुआ है, तो बच्चन जी कहते हैं कि मेरे पास इलाज के पैसे तो थे नहीं और छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। सर पर कर्ज चढ़ा हुआ था, अपने मित्रों के करीब 100 रुपये का कर्ज था और क्रेडिट सोसाइटी के 400 रुपये का कर्ज बच्चन जी के सर पर चढ़ा हुआ था। उस कर्ज की चिंता उसे रहा करती थी। इलाज करवाने के लिए एलोपैथिक इलाज बच्चन जी कहते हैं कि मेरे बूते के बाहर, यानी कि हैसियत नहीं थी। और उस समय क्षय रोग को राजरोग कहा जाता था, यानी कि इलाज भी महंगा, दूसरी बात आराम करना, कामकाज छोड़कर घर पर बैठे रहना, यह बच्चन जी के
बुद्धि के बाहर की बात थी, क्योंकि वह स्कूल पर न जाते, ट्यूशन न पढ़ाते, लिखते नहीं, तो आमदनी कहाँ से होती, घर कैसे चलता, कर्ज कैसे उतरता। यह सारी चिंताएं उसके सिर पर चढ़ी हुई थी। बच्चन जी को मरने का डर नहीं था, पर डर था मरने से पहले जीने का। उसे मरने से पहले जीना कठिन लगा। क्यों? क्योंकि सर पर जो कर्जा चढ़ा हुआ था और उसे उतारना या कर्ज को साथ लेकर इस दुनिया से चल बसना, तो बच्चन जी के लिए बड़ी कठिन बात थी। उसका मानना था कि उसके साथ तो उसकी साख जुड़ी हुई थी। साख यानी इज्जत। पति की यह चिंता श्यामा से अनजान नहीं थी। जब उसे पता चला कि पति को क्षय रोग हुआ है तो पहले तो वह कांप उठी, पर तुरंत ही संभल गई। क्यों संभल गई? क्योंकि उसे पता था कि अगर वह व्यथित रहेगी तो उसके पति उससे ज़्यादा दुखी, व्यथा उसे पीड़ित करेगी। इसलिए बच्चन जी को रोगमुक्त होने से अधिक उसके सर पर के कर्जे की चिंता थी। तो श्यामा ने बच्चन जी को कह दिया कि आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि ऋण की नियमित अदायगी से उनकी जो साख जुड़ी हुई थी, बच्चन जी मानते थे कि उन साख को जाने से तो मर जाना अच्छा। अगर इज्जत चली जाए तो उससे तो अच्छा कि मर जाए। अगर कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो चिंता और भी बढ़ गई। तो श्यामा ने पति की बीमारी से डरने की बजाय उसका हौसला बढ़ाने के लिए श्यामा ने प्रयत्न किया। जैसे पता चला कि पति बीमार हुए हैं, उसे क्षय रोग हुआ है, तो श्यामा पूरे मन से उसकी सेवा शुश्रूषा में जुड़ गई, अपनी बीमारी भूल गई और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पति को चिंता मुक्त करने के लिए कहने लगी कि कर्ज की चिंता छोड़ दीजिए, वह तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी। यह बात श्यामा ने अपनी हृदय पर पत्थर रखकर अपने पति के सामने कही। जब बच्चन जी को यह एहसास हुआ कि श्यामा उसे यह शब्द कैसे कह पाई होगी कि कर्ज तो मैं आपके जाने के बाद भी उतार दूंगी, अब उसे लगा कि मुझे जैसे भी हो जीना होगा, अपने लिए ना सही श्यामा के लिए। और डॉक्टर मुखर्जी के पास वह जब इलाज के लिए गए हुए थे, उससे कहा, जो एलोपैथिक इलाज डॉक्टर मुखर्जी कर रहे थे उसमें उसे कोई फर्क नहीं दिखता था, तो उसके पास जाकर वह कहने लगे कि आपका इलाज तो बहुत महंगा है और मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अब नेचुरोपैथी इलाज बच्चन जी करना चाहते थे और एलोपैथिक इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए डॉक्टर के पास जाकर जब उसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा अपने मुंहफट स्वभाव से कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, जाओ मरो। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी का यही कथन मेरे लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद भी मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जाओ मरो और मैंने कह दिया कि मुझे मरना नहीं है, जीना है। और यही बात हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैंने
लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिसमें खर्च नहीं था, सर्वाधिक बल मिला उससे, जिसमें सामान्य भोजन करना था और पानी में बैठकर उसका इलाज करना था, नेचुरोपैथी इलाज। और वह चिकित्सा पद्धति लेखक को बिना खर्च, सामान्य भोजन के पीछे भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं, उबले हुए चने और सात्विक भोजन लेना था। तो लेखक को बिना खर्च यह इलाज अपनी हैसियत के बराबर लगा और उन्होंने यह सेवा, यह शुश्रूषा लेना शुरू किया। लेखक कहते कि श्यामा की सेवा से मुझे सर्वाधिक बल मिला, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर नियमित रूप से, निश्चित रूप से वो मेरी सेवा करती रही। अपनी सारी बीमारियों पर उसने जीत पा ली और कभी भी अपनी एक उंगली तक दर्द की शिकायत उसने नहीं की और मुस्कुराते हुए चेहरे से बड़े विश्वास के साथ वह मेरी सेवा शुश्रूषा करती रही। पर हरिवंश राय बच्चन का कहना है कि श्यामा ने मेरी इस बीमारी की सेवा करते करते बहुत बड़ी महंगी कीमत चुकाई। जिस दिन बच्चन जी कहते हैं कि मैं क्षय के ज्वर से मुक्त हुआ, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी नहीं उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में अपनी जान दे दी, यानी कि भारी कीमत चुकाई। श्यामा ने सच्चे दिल में, सच्चे अर्थ में बच्चन जी की अर्धांगिनी बनकर उसकी सेवा शुश्रूषा की और उसकी बीमारी स्वयं ले ली और इसी बीमारी में वह इस दुनिया से चल बसी। तो लेखक हरिवंश राय बच्चन का कहना है कि बीमार मैं था, मुझे लगता था कि मेरे जाने का समय आ गया। क्या मैं इतने दिनों के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ? क्या मैं इतने दिनों के लिए ही आया था? क्या इतना ही गाना बजाना था, इतना ही जीना था? पर श्यामा ने जब मेरी हिम्मत बढ़ाई, श्यामा ने जब बड़े मन से मेरी सेवा की, तब मेरा आत्मबल बढ़ता चला। मैंने तय किया कि मुझे जीना है, किसी भी तरह से बीमारी पर, अपने बुखार पर जीत पानी है। और जो दवाई चल रही थी वह समाप्त करके मैंने नेचुरोपैथी इलाज की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी का नुस्खा मेरे लिए मौत का परवाना था। कुछ ही दिनों के देखभाल में या कुछ ही दिनों की सेवा में ही मेरा सारा बटुआ यानी कि बचत खत्म हो गई थी। पर नेचुरोपैथी इलाज में बिना खर्च लुई कुने के पानी के इलाज में मैंने अपने क्षय रोग से जीत पाई। साथ साथ श्यामा की सेवा शुश्रूषा, बच्चन जी को अच्छा करके यानी कि बीमारी से मुक्त करके श्यामा ने इस दुनिया से विदा ली। यानी कि बच्चन जी का कहना है कि बीमार मैं था, पर मेरी सेवा शुश्रूषा करते करते श्यामा ने अपने किसी भी बीमारी को दबाकर रखा। स्वयं स्वच्छ होने का मेरे सामने दिखावा करती रही और मेरी सेवा शुश्रूषा करती रही।
जिस दिन उसे पता चला कि मैं पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया, यानी कि जिस दिन मैंने सामान्य भोजन लिया, उसी दिन वो चारपाई पर लेट गए, हार कर थक कर। यानी कि उसे लगा कि अब पति अच्छे हो गए हैं, अब वह क्षय मुक्त हो गए हैं। तो श्यामा ने अपनी बीमारी को रोकना थामना मुनासिब नहीं माना। वह बीमार थी ही, पर पति को व्यथा न हो, चिंता न हो, इसलिए स्वयं शिकायत नहीं करती थी, सेवा शुश्रूषा करती रहती थी, सभी तरह से उसका आत्मबल बढ़ाते रहते थे। तो सही रूप से, सच्ची रूप से श्यामा लेखक की एक प्रेरणा मूर्ति, एक आदर्श कर्तव्य परायणता पत्नी के रूप में श्यामा जी का योगदान रहा, जो हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। और उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की बीमारी लेकर इस दुनिया से विदा ली। लेखक ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में इस घटना का वर्णन किया, इस स्मृतियों को जीवंत किया कि श्यामा मेरी बीमारी लेकर चल बसी इस दुनिया से। क्षय रोग मुझे हुआ था, जाने का वक्त मेरा आ गया था, पर मेरी सेवा, मेरी प्रार्थना या मेरा बल ईश्वर ने नहीं सुना, और श्यामा की प्रार्थना, श्यामा की सेवा जीत गई और उसने मुझे अच्छा कर दिया। पर उसी तरह मैं भी सेवा करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, पर शायद मेरी प्रार्थना ईश्वर ने नहीं सुनी और श्यामा इस दुनिया से चल बसी। यह हमारा छठा विषयांक था। बच्चों, इस विषयांक का स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है, साथ साथ पूरे विषयांक को पढ़कर अच्छी तरह से प्रश्नों को देखकर लिखना है। घर पर आप सब सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे और हर बीमारी पर जीत पाते रहे और बीमार ही न हो, क्योंकि बीमार होना अपराध है, ऐसा स्वयं गांधी जी ने कहा है। इसलिए हमें सजग रहकर अपने शरीर को स्वच्छ रखना है और स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि बीमार होना अपराध है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। तो उस हार्द को हमें भी अपने जीवन में मानना है। जय हिंद, जय भारत।